हेलो गाइस, दिस इज अजीम हेयर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन टू। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ज़ैग्रेब इंडेक्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस का इंट्रोडक्शन दिया था, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई टैब पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आप लोग देखेंगे तभी आप लोगों को ये इंडेक्स का टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एक मैप दिखाया था इंडेक्सेस का कि किस तरह से इंडेक्सेस वर्क करते हैं। तो होता क्या है, एक्चुअली में हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग चेंज करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में, और स्ट्रक्चर फार्मूला का फिर हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, और फिर ग्राफ पर हम लोग लगाते हैं टोपोलॉजिकल इंडेक्स, और टोपोलॉजिकल इंडेक्स से हमें मिलता है एक नंबर। और वो नंबर अगर हमारे इस किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की या जिस भी कंपाउंड का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर वो इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्रॉपर्टी फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, देन वी कॉल इट अ टोपोलॉजिकल इंडेक्स। और अगर वो नंबर इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता, देन वी कॉल इट सिंपली अ टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो मेरा ये टॉपिक नहीं है, ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ शुरू करने वाला हूँ ज़ैग्रेब इंडेक्स को। ज़ैग्रेब इंडेक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक M1 और एक M2। तो M1 ज़ैग्रेब इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। तो इस फॉर्मूला में देखें, समेशन है, तो डी रिप्रेजेंटिंग द डिग्री एंड यू इज द वर्टेक्स। तो हमारे पास जो भी ग्राफ का हम लोग टोपोलॉजिकल इंडिसेस निकालेंगे, तो हम उसके हर वर्टेक्स की डिग्री निकालेंगे और उस डिग्री का स्केयर करेंगे। देन उन सब जो वर्टेसेस की डिग्री का स्केयर होगा उसका हम लोग समेशन करेंगे। ओके, तो वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स। और अगर ज़ैग्रेब इंडेक्स 2 की बात की जाए तो वो हमारे पास होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो वर्टिसेस लेते हैं और वो वर्टिसेस एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब ये होता है कि वो वर्टेक्स एक एज के साथ कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि इस तरह से। तो ये जो दो वर्टेक्स होंगे, इन वर्टेक्स की हम लोग डिग्री लेंगे और उन डिग्रीज को हम करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर सारी डिग्रीज का हम लोग करेंगे सम, देन वी विल गेट ज़ैग्रेब इंडेक्स 2। तो अभी मैं आपके सामने बिल्कुल एक सिंपल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लूंगा जो CH4 है, यानी मीथेन का। स्टार्टिंग में मैं सिंपल मॉलिक्यूल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और मैं इसी फॉर्मूला को ले करके जितने भी हमारे पास टोपोलॉजिकल इंडिसेस हैं सबको कैलकुलेट करूंगा सिर्फ इस सिंपल फार्मूला से। आपके पास जिस तरह का भी फार्मूला हो, प्रोसेस यही रहना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं सिंपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करें तो वो हमारे पास होता है इस तरह से, और अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो एटम्स हैं वो मेरे पास बन जाएंगे इसके वर्टिसेस, और इसके जो बॉन्ड है वो मेरे पास बन जाएंगे एजेस। और इसको मैं लेबल भी कर लूंगा, इसको A वर्टेक्स, B, C, D एंड इसको E कह लूंगा। और अगर एजेस को लेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब मेरा काम इस पर यह है कि मैं इस पर टोपोलॉजिकल इंडेक्स अप्लाई करूं। तो टोपोलॉजिकल इंडेक्स मैंने कौन सा अप्लाई करना है, ज़ैग्रेब इंडेक्स। तो ज़ैग्रेब इंडेक्स मेरे पास होता है M1 ऑफ G। मेरे पास ये वाला ग्राफ है जिस पर मैं टोपोलॉजिकल इंडेक्स
डिफाइन कर रहा हूँ। समेशन ऑफ u बिलोंग टू वर्टेक्स सेट स्क्वायर ऑफ u। और अब अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पर बड़ा करके लिखता हूँ ताकि समझना इजी हो जाए। ए बी सी डी एंड ई वर्टेक्स और ये 1 2 3 एंड 4 एजेस है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हर डिग्री का मैं हर वर्टेक्स का डिग्री निकालूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये ए है, तो ए वर्टेक्स की डिग्री प्लस बी वर्टेक्स की डिग्री प्लस सी वर्टेक्स की डिग्री प्लस डी वर्टेक्स की डिग्री एंड प्लस ई वर्टेक्स की डिग्री। तो ए वर्टेक्स की डिग्री मेरे पास क्या है 1, क्योंकि ए वर्टेक्स के साथ ए की एज कनेक्टेड है तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और ये वाला स्क्वायर ऊपर है एज इट इज। इसी तरह बी की डिग्री भी 1, सी की डिग्री भी मेरे पास 1, डी की डिग्री भी 1 और ई की डिग्री 4। और 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये 16 17 18 19 और 20। तो 20 फर्स्ट ज़ेब्रेग इंडेक्स है मीथेन का। वीडियो के इस हिस्से में अब हम सेकंड ज़ेब्रेग इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। सेकंड ज़ेब्रेग इंडेक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे एज सेट पर डिफाइन होता है। ठीक है, और इसमें हमें 2 वर्टिसेस लेने होते हैं और वो वर्टिसेस एडजेसेंट होने चाहिए, यानी कि वो वर्टिसेस एक एज के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले ए, अब देखें ये वाला जो एज 1 है मेरे पास वो कनेक्टेड है ए और ई वर्टेक्स के साथ, तो मैं ए और ई वर्टेक्स यहाँ पर लिखूंगा। ओके, तो उसके बाद प्लस सेकंड जो मेरे पास एज है वो बी और ई वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है, तो ये बी और ई प्लस इसी तरह से थर्ड जो हमारे पास एज है वो सी और ई के साथ कनेक्ट है, तो ई एंड सी प्लस फोर्थ मेरे पास डी और ई के साथ कनेक्ट है। तो ए का मेरे पास 1 आएगा, ई का 4, बी का 1 और ई का अगेन 4 प्लस ई का आ जाएगा 4 और सी का 1 प्लस डी का आ जाएगा 1 और ई का 4 और इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 और 16। इसका जो सेकंड ज़ेग्रेब इंडेक्स होगा मीथेन का वो 16 है।